इस मेले का कब से था इंतजार? बहुत दिन से बहुत ही सालों से इंतजार था। बहुत दिन बाद यहाँ मेला लगा है तो हम लोग को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ लोग आए हुए हैं, नाच रहे हैं, जो अपने पारंपरिक नृत्य को जो है यहाँ के लोग नहीं भूले और नहीं भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत को है आदिवासी लोग भूल जाते हैं अपने पारंपरिक डांस को। बट है यहाँ देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगल बगल के गाँव वाले लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कि 2 साल के बाद इस मेले का आयोजन हुआ है इसने भव्य रूप में, तो कहीं ना कहीं एक खुशी सभी के चेहरे पे है और लोगों को ये आस है कि 2 पैसे की बिक्री होगी और शायद हमारा जो इतने दिनों का जो लॉस है वो पूरा हो पाए। बहरहाल आप देख सकते हैं ये काफी संख्या में, यहाँ देखें आप, ये इस वक्त आपके स्क्रीन पे एक नगाड़ा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर अपने। ऐतिहासिक मुड़मा मेला जो लगाया गया है बहुत साल बाद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोग को बहुत खुशी भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग उतना दूर से आए हैं कोकर से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। आज इनके माथे पे पगड़ी है। हाँ, पगड़ी है, सब खुशी के हाँ। अपना कल्चरल को दिखा रहे हैं हम लोग, अब और अच्छा बेहतरीन तरह से बनाएंगे हम लोग अपना पर्व को, इसलिए दिखा रहे हैं। काफी देश, यदि हम बात करें देश के बाहर से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, राज्य नहीं देश के बाहर से भी लोग पहुँचते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा कल्चर कहीं बाहर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि देखा जाए तो हमारा कल्चर धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। उसे हमें दिखाना है, जागरूक करना है लोगों को कि देखो आदिवासी लोग जो भूल गए हैं वो लोग ये सबको देखे, देख के भी कुछ सीखे। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुड़मा मेला में, झारखंड का ऐतिहासिक मुड़मा मेला। जैसे कि आप सभी को पता है कि दूर दराज, यदि हम बात करें झारखंड के बाहर से भी लोग, अदर राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस मेले में क्या है खास, इस मेले का क्या है इतिहास, क्यों इस मेले का इतना चर्चा हर जगह झारखंड में, झारखंड के कोने कोने में सुनने को मिलता है, क्या है इतिहास, आइए हम देखते हैं और घुमाते हैं आपको इस मुड़मा मेला में। हालांकि आज बारिश बहुत तेज थी, काफी बारिश हुई है यहाँ पे, उसके चलते थोड़ी सी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। भारी संख्या में लोग अदर राज्यों से यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन इस मुड़मा मेला का क्या है इतिहास, क्या है खास, क्या है प्रसिद्ध, इन सभी बिंदुओं पे यहाँ के जो लोग, यहाँ पे लोग जो पहुंचे हुए हैं, हम आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और घूमते हैं इस मेले को। आइए चलिए घुमाते हैं आपको मुड़मा मेला। यदि हम आपको हम बताते चले कि मेला घुमाए, उसको पहले आपको हम बताते चले कि मुख्य अतिथि के रूप में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, तो वहीं दीपक प्रकाश है भाजपा से, और भी कई गणमान्य लोग हैं, पूर्व विधायक बंधु तिर्की, तो वहीं यहाँ की विधायिका नेहा शिल्पी तिर्की हैं, कई गणमान्य उपस्थित हैं यहाँ पे। उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था आप हमारे पीछे देख सकते हैं, काफी चाक चौबंद की गई है। तकरीबन 2000 जवानों को इस मेला परिसर में ड्यूटी में तैनात किया गया है। इसमें आईआरबी, जैप, रैप और जिला बल, भारी संख्या में जवानों की, जिला बल की जवानों की तैनाती है।
तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस मेले में और क्या कुछ लोगों का कहना है। लेकिन लगातार तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त आप देख सकते हैं रैब के जवान इस मेला में लगातार गश्ती कर रहे हैं। और जब इस समारोह में मुख्य अतिथि माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जब पहुंचे तो उस वक्त जवानों की क्या थी गतिविधि, आइए देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से। विधायक दल के नेता श्री दीपक प्रकाश, माननीय झारखंड प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राज्यसभा सांसद हमारे बीच में कार्यकारिणी अध्यक्ष कांग्रेस। तो ये आप देख सकते हैं जतरा खूंटा जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसा कि सभी परंपरा के अनुसार इसको लोग बोलते हैं और उसका विधिवत पूजा अर्चना चल रहा है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री और वर्तमान विधायक के द्वारा ये इस मुरमा मेला का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जो कि कल समापन समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि उन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराएं। काफी संख्या में इस मुरमा मेला में दुकानें भी लगी हुई है। आइए हम बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से मांदर है, कितना में खरीदा आपने? पहले तो बताएंगे, हम लोग बंगाल से आए हैं। बंगाल से? पश्चिम बंगाल से हम लोग। अच्छा, पश्चिम बंगाल से। नहीं, मुझे लगा कि आप रांची से ही हैं इसलिए। अच्छा, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। जैसा कि हमने सुना था कि ऐसा नहीं कि झारखंड से ही इस मेला में लोग आते हैं, झारखंड के बाहर से भी, जैसे आप बंगाल से आए हैं। तो बताइए क्या दोस्तों। हम लोग तो पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। यहाँ का मेला देखे बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग नागड़ा लिए, मंदार लिए और भी बहुत कुछ, तीर धनुक लिए, बहुत कुछ लिए। तीर धनुक लिए हम लोग, ये तीर धनुक भी लिए। अरे वाह, ये सब कुछ लिए। तो ये सब वहाँ नहीं मिलता है क्या? वहाँ मिलता है, लेकिन झारखंड की बात ये लगा। मेरा माँ बाप तो जानते ही हुआ था, कोई व्यवसाय से कोई कर्म से ही उधर बसे हुए, तो उधर से आए हुए हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे मुरमा मेला को देख करके? आप बंगाल से आप लोग आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना दूर से हम लोग आए, मजा आ रहा है देख के कि हम लोग की संस्कृति इतना आगे बढ़ चुका है अभी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 साल कोविड काल रहा। हाँ, 2 साल के अंदर ऐसा मेला आपको देखने को भी नहीं मिला होगा। नहीं मिला था, लेकिन पहली बार आए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे इस मुरमा मेला को लेकर? इस दिन का कितना इंतजार रहता है, कितना बेसब्री से इंतजार रहता है? बहुत इंतजार रहता है इस दिन का हम लोग को। नेपाल से नेपाल से आए आप केवल इस मुरमा मेला के लिए? तो मिला है आने के लिए, पहली बार आए हैं। हाँ जी। वैसे आप लोग नेपाल में रहते हैं? नेपाल में रहते हैं। तो हमको लगता है कि ये 2 साल तो आपको आए ही नहीं, लॉकडाउन हुआ था, नहीं आए पाए। क्या करना है? हर बार आना है अब, हर साल आना है अब। तो जैसा कि 1 साल पूरे लोगों को इंतजार होता है इस मेला का, और लोगों का मानना ही नहीं, ये लोग कह भी रहे हैं कि ये सबसे प्रसिद्ध मेला है। कहीं ना कहीं आप लोग को भी इस मेले का इंतजार रहता होगा। ये जो आप लोग निर्माण करते हैं यहाँ बिकेगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग को 1 साल ये क्या लॉकडाउन के कारण बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा हम लोग। अब मेला का बहुत ही इंतजार रहता है। हम लोग क्या बोलते हैं, लगभग इसी पे निर्भर रहते हैं कि भाई मेला लगे, कुछ 2 पैसा हो जाए। तो कहाँ से आए हो आप लोग? कोलकाता से। तो ये जाल बिक रहा है? हाँ, बिक रहा है? हो रहा है टुक टाक, खूब मार्केट नहीं है ये हर साल में।
बारिश हो रहा है ना इसलिए कल होगा उम्मीद है। उम्मीद तो है आज रात। जगन्नाथपुर मेला में भी गए थे आप लोग? हाँ वहाँ अच्छा खासा बिका? हाँ वहाँ अच्छा हुआ, वहाँ अच्छा यहाँ अच्छा नहीं हुआ। ये बांसुरी भेजने वाले थे जो अब इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुड़मा मेला में। क्या लग रहा है, बांसुरी बिक रहा है? बांसुरी अभी तो आज नहीं बिक रहा है, कल मेला है, कल देखिए क्या हो रहा है। बिक्री हो रहा है? अभी तो मेला शुरू हो रहा है, रात का मेला है, बिक्री तो होना है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? रांची से आए हैं। तो बारिश ने तो बारिश थोड़ा डिस्टर्ब किया है, लेकिन देखते हैं ऊपर वाला का। तो ये क्या मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया है। यूपी पहले ये सब चाइना वाला दिखता था। लेकिन अब चाइना बंद हो गया है। चाइना बंद हो गया, मेड इन इंडिया। चाइना का बहिष्कार। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से आए। दिल्ली से? ये पता था कि ये मेला लगना है? जी सर। हर साल आते हो आप लोग? हर साल नहीं, पहली बार आए हम। पहली बार आए हो? जी सर। कैसे मालूम चला यहाँ मुड़मा मेला लगता है? यहाँ पर अभी तो रांची में मिला करे थे हम। अच्छा, दुर्गा पूजा में आए थे आप लोग? जी सर। यहाँ मालूम चला आप लोग आ गए? हाँ। कैसा लग रहा है मेला यहाँ का? मेला तो अच्छा है, फिर भी धंधा चलेगा तो सही है। ये तो क्या नाम है? जाहिर खान। चलिए आप बताइए इस मेला का क्या इतिहास है और क्या है खास यहाँ? इस मेला का खासियत यही है कि जिस समय रोहतासगढ़ से भागकर हमारे पूर्वज लोग आए हैं तो यहाँ उरांव और मुंडा के साथ संधि हुआ है और उसी समय एक खूंटा को गढ़ा गया है और उसी को आज हमारे पुरखे लोग, पूर्वज लोग जो हैं निभाते आ रहे हैं और मानते आ रहे हैं। इसलिए ये जो है पूरे आदिवासियों का, हम लोग का एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ हम लोग देश विदेश से जितने भी उरांव जाति के आदिवासी हैं कोने कोने से आकर यहाँ मिलते हैं और अपना पूजा पाठ करते रहते हैं। इसलिए जो है ये मुड़मा जत्रा जो है हम लोग के लिए। आप कहाँ से आए? रोहतासगढ़ से आए हैं। कृष्णदेव उरांव। आप भी दो शब्द बताइए मुड़मा मेला के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ के जो उरांव लोग हैं, मैं पहले अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र लकड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले से आया हुआ हूँ। तो यहाँ का जो इतिहास है, पहले उरांव जो लग रहते थे, ये उरांव पहले रोहतासगढ़, बिहार का जो रोहतासगढ़ का कैमूर रेंज है उसी में पहले निवास करते थे। तो बताया जाता है कि कुछ आक्रमणकारियों द्वारा जब वहाँ पर आक्रमण हुआ तो सिंगी दई और कैली दई, फूलो, चानो, झुनो ऐसे करके जो सैनिक महिलाएं थी उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, कई बार आक्रमण हुआ था लेकिन वहाँ पर उरांव लोग जीत गए थे। लेकिन अचानक में आक्रमणकारियों द्वारा जब आक्रमण किया गया तो वहाँ से उरांव लोग
उरांव लोग वहाँ से विस्थापित हो गए। विस्थापित हो करके जब वो लोग झारखंड में एंट्री किए थे तो और हमारे जो उरांव लोग हैं वहीं से विस्थापित होकर कुछ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का जो एरिया है कैमूर रेंज, वहाँ पर हम लोग रहते हैं वहीं पे सोनभद्र में। और जब यहाँ पर आए तो पहले ये मुंडाओं का क्षेत्र था। तो जब मुंडा क्षेत्र बताया जाता है कि यहाँ जब मुंडा लोग रहते थे तो अचानक जब उरांव लोग वहाँ से यहाँ आए, तो जब अचानक वहाँ से उरांव लोग यहाँ पर आए तो जो मुंडाओं का राजा लोग थे उन लोगों को ये लगा कि यहाँ पर अचानक से कौन से ऐसे ट्राइबल लोग हैं या कौन से आक्रमणकारी हैं जो अचानक में हमारे क्षेत्र में आकर एंट्री कर गए। तो फिर वहाँ पर लड़ाई भी हुआ, बताया जाता है कि यहाँ पर लड़ाई हुआ, लेकिन फिर बाद में पता चला बताने पर कि यहाँ के जो लोग हैं, ये जो आए हैं, ये भी एक आदिवासी है, जनजाति के लोग हैं। तो ये हुआ कि लोगों का शक्ति परीक्षण किया जाए, पहले ये जाना जाए कि ये लोग उरांव हैं या आदिवासी लोग हैं, तो इनके अंदर भी उरांव का लक्षण होना चाहिए, आदिवासियों का कुछ लक्षण होना चाहिए, तभी जा करके हम लोग इनको जानेंगे या इनसे मित्रता करेंगे। तो यही एक ऐसा स्थान है, मुड़मा जो क्षेत्र है, मांडर का ये जो स्थान रहा है। तो यहाँ पर जो मुंडा लोग रहते थे तो यहाँ के जो रोहतासगढ़ के जो चल करके उरांव लोग आए थे तो उनसे शक्ति परीक्षण किया गया यहाँ पर कि आप लोग अगर आदिवासी हैं, आपके अंदर का ट्राइबल का गुण होगा तो आपके शादी करने की परंपरा, गीत गाना, नाच गाने का जो कर्मा त्यौहार है और सारे जो परंपराएं आदिवासियों में होता है, आपके अंदर वो गुण होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि नहीं आप लोग आदिवासी हैं। तब जा करके यहाँ उरांव लोग जो थे यही वो स्थान है, अपना शक्ति परीक्षण दिए थे, यहाँ पर अपना नृत्य प्रस्तुत किए, पूजा जो होता है वो अपना दिखाया गया मुंडाओं के बीच में, और जो परंपरा था, गीत गाना, जो आदिवासियों का कल्चर होता है, मुंडाओं के राजा के सामने पर प्रस्तुत किया गया था। तब जाकर के ये पहले मुंडाओं का क्षेत्र रहा है, मांडर जो क्षेत्र था आज से जो पहले ये मुंडाओं का क्षेत्र था। फिर क्या हुआ कि मुंडा लोगों के बीच में जब संधि हुआ तो आप देखेंगे कि जो शक्ति खूटा है उसमें जो साखू का पेड़ लगा हुआ है वो मित्रता का प्रतीक है। वहीं से दुश्मनी छोड़ करके ये लोग आपस में मित्रता किए और जो साखू का पेड़ था उसको उल्टा, मतलब जिधर मोटा वाला हिस्सा है उसको ऊपर और जो पतला वाला हिस्सा है उसको नीचे गाड़ करके एक मित्रता का प्रतीक देते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।